So, my dear, next topic for you is actually renal calculi, right? Renal calculi is nothing but it is the kidney stone, right? Kidney स्टोन। ठीक, तो ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि रेनल कैलकुली इज ए नथिंग बट इट इज कॉल्ड किडनी स्टोन ऑल्सो। तो रेनल कैलकुली को आप किडनी स्टोन भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें तकलीफ क्या है बेटा, ये हो गया आपका किडनी, ठीक, किडनी, और ये जो है ये आपका यूरेटर, कौन है बेटा, यूरेटर, ठीक है। तो एक किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, इसका अभी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं फोकस कर देता हूँ। ये जो ग्लैंड है इसका नाम एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एंड इट रिलीज सेवरल हार्मोन। चलो जाने दो इसको, ये अपना काम का नहीं है। तो किडनी क्या करता है बेटा, अपने लिए हर रोज क्या करता है, ब्लड को मतलब फिल्टर करके, ब्लड को साफ करके, ये हमेशा के लिए अपने लिए क्या बनाता है बताइए, यूरिन बनाता है, ठीक है। और अपना ब्लड जो है ये क्या रहता है, साफ रहता है, अपना बॉडी फ्रेश रहता है, ठीक। पर किडनी के अंदर क्या होता है, अगर इनसफिशियंट वाटर किसी ने ड्रिंक किया, ठीक है, बहुत ही लेस अमाउंट में कोई वाटर ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, और उल्टा सीधा फूड कंजम्पशन कर रहा है, ठीक, जिसमें कैल्शियम ऑक्सालेट का मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या कर सकता है, इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन, राइट। तो ये क्या होता है, ये जो ऑक्सालेट, इनसोल्युबल मास ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, इनसोल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट। एक्चुअली मैं ये स्टेटमेंट आपको लिख देता हूं बेटा, एक्चुअली किडनी स्टोन किस तरह से होता है और क्या है विषय, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है बेटा, किडनी स्टोन इज एक्चुअली स्टोन और इनसोल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट, राइट। और एक क्रिस्टलाइज सॉल्ट जो है इसको एक्चुअली बोलते हैं ऑक्सालेट, ऑक्सालेट, LATE, ऑक्सालेट, ठीक है। तो ऑक्सालेट क्या होता है बेटा, डिफरेंट टाइप का ऑक्सालेट होता है, उसमें से मैक्सिमम जो ऑक्सालेट किडनी स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सालेट। क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्सालेट, ऑक्सालेट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। मैक्सिमम जो ऑक्सालेट है, इनसोल्युबल मास ऑफ सॉल्ट, एक्चुअली क्रिस्टलाइज सॉल्ट, ये इसको बोलते हैं ऑक्सालेट। और मैक्सिमम जो ऑक्सालेट किडनी स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है उसको बोलते हैं एक्चुअली कैल्शियम ऑक्सालेट। 80% टाइम क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्सालेट ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, किडनी स्टोन के लिए। और कुछ और भी ऑक्सालेट रहता है जो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। लेस कॉमन ऑक्सालेट इज कॉल्ड एक्चुअली कैल्शियम फॉस्फेट ऑक्सालेट। कौन सा बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट ऑक्सालेट, राइट। ये भी आपको याद रखना है। इट इज वेरी वेरी इट इज एक्चुअली लेस कॉमन, बट मेजरली कौन सा ऑक्सालेट मतलब किडनी स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है बताइए, एक्चुअली कैल्शियम ऑक्सालेट। और एक तरह का ऑक्सालेट हो सकता है जो क्या है, बहुत ही लिस्ट अमाउंट में किडनी स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, एक्चुअली इसको बोलते हैं मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट। क्या बोलते बेटा, मैग्नीशियम, 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 एमोनियम, एमोनियम फॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। तो एग्जाम में आपको जो बार बार पूछा जाता है वो क्या है, ऑक्सालेट। और ऑक्सालेट में सबसे मोस्ट कॉमन ऑक्सालेट कौन है बेटा, ये कैल्शियम ऑक्सालेट, जो 80% टाइम यही रहता है। और लेस कॉमन ऑक्सालेट कौन है, कैल्शियम फॉस्फेट ऑक्सालेट। और सबसे लीस्ट अमाउंट पे जो ऑक्सालेट है कैल्शियम मतलब किडनी स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है वो क्या है, मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट का ऑक्सालेट, ठीक है बेटा, ये आप याद रखना। अब देखिए किसी ने अगर वाटर सफिशिएंट ड्रिंक करा तो क्या होता है, ये ऑक्सालेट पहले छोटा छोटा मास में फॉर्म होता है, ठीक है। अगर ये जो ऑक्सालेट है, क्रिस्टलाइज सॉल्ट का जो ऑक्सालेट, ये अगर मान लो कि इसका साइज जो है लेस देन
5 mm अगर रहा तो क्या होता है, ये इजीली क्या होता है, यूरिन के साथ पास होके यूरिन के साथ ये बाहर निकल जाता है अगर 5 mm हुआ, लेस देन। बट अगर बिग अमाउंट में हुआ, ये ऑक्सलेट मान लो क्या हो गया, अभी ये क्रिस्टल बन चुका है, ठीक है, इस तरह से ये क्रिस्टल बन चुका है, ठीक। और ये बड़ा मास अभी ये कहां पर इंटर करा बताइए, यूरेटर में इंटर करा। तो यूरेटर में आके ये बड़ा मास का क्या हो जाएगा बेटा, ये तो मतलब ऐसा आके फंस जाएगा यूरेटर में, ये तो फंस जाएगा, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्सलेट है आपका, ये कैल्शियम ऑक्सलेट यहाँ पर, ये जो स्टोन है ये फंस जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये जो यूरेटर का वॉल है, ठीक है, ये यूरेटर का वॉल क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, ठीक है, स्क्रैश हो जाएगा। तो ये अगर यूरेटर का वॉल अगर स्क्रैश हो गया तो यहाँ पर यूरेटर में जो नार्व बैठा हुआ है, ठीक है, ये नार्व क्या करेगा, सेंसिटिव हो जाएगा, नार्व NERVE, नार्व क्या हो जाएगा, बहुत ही सेंसिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये जो किडनी स्टोन है ये फंस गया कहां पर, यूरेटर में, और यूरिन बिल्कुल पास नहीं हो पा रहा है। अभी यूरिन पास होगा क्या, यूरिनरी ब्लैडर में, ये नीचे ही क्या रहता है, यूरेटर के नीचे ही क्या रहता है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। तो अभी ये तो यहां पर फंस गया, तो यूरिन पास होगा क्या, नहीं, स्मॉल अमाउंट पे यूरिन पास होगा, तो क्या हो जाएगा, इसके वजह से किडनी फेल भी हो सकता है, किडनी बर्बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, बहुत ही भयानक कोलिक पेन होने लगता है। ये नार्व जब सेंसिटिव हो जाता है तो नार्व यहां पर ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, क्या कर देता है बेटा, यहां पर एक्चुअली नार्व जो है ये ब्लड फ्लो को यहां पर बढ़ा देता है, ठीक है। तो ब्लड फ्लो अगर बढ़ा देता है तो यहाँ पर और भी ज़्यादा फ्लूइड एक्युमुलेशन होने लगता है, फूलने लगता है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन होने लगता है, ठीक है। तो जिसके वजह से बहुत ही भयानक मतलब अनटॉलरेबल पेन आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब एंजॉय करना पड़ेगा सफर करना पड़ेगा, राइट। एक्चुअली पेन तो कभी कोई एंजॉय नहीं कर सकता बेटा, ये जस्ट मैंने मतलब बताया, ठीक है। तो ये अनटॉलरेबल पेन इसके वजह से होता है। अब देखिए अगर ऐसा हुआ तो आप तो एक डॉक्टर हो ना, तो आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बेटा, यहां पर 2-3 तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे कि यहां पर एक ड्रग आप दे सकते हैं जिसको बोलते हैं अल्फा ब्लॉकर, अल्फा अल्फा ब्लॉकर। ये ड्रग अगर दिया ना तो ये जो यूट्राइन आपका यूरेटर का वॉल है ये क्या होता है, ये डाइलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर डाइलेट हो जाता है इसका मतलब क्या है, ये यूरेटर का वॉल क्या हो जाता है बताइए, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये मास जो है इंसोल्यूबल मास, ये में भी क्या हो गया बताइए, यूरिन के साथ यूरिन के अंदर आ गया और ये बाहर चला गया। बट अगर ये जो आपका स्टोन हुआ कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से, ये अगर टू मच बिग हुआ तो इस समय क्या करना पड़ेगा, आपको अल्ट्रासोनिक साउंड देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। अल्ट्रासोनिक एनर्जी, एनर्जी एनर्जी देना पड़ेगा, जिसके वजह से अल्ट्रासोनिक एनर्जी, मान लो कि ये आपका कौन है बताइए, ये आपका स्टोन है, ठीक है। ये स्टोन तो हो गया इसके अंदर, ये इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज कैल्शियम ऑक्सलेट का सॉल है, स्टोन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दिया बाहर से, इसको एक्चुअली अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोवाइड किया गया, जिसके वजह से क्या होता है, इसके अंदर ये स्टोन के अंदर जगह जगह पे क्या बनने लगता है, ये बहुत वाइब्रेट होने लगता है, अंदर ही अंदर क्या होता है, वाइब्रेट होने लगता है, और इसके अंदर बबल फॉर्म हो जाता है। तो बबल फॉर्मेशन जब भी होता है तो ये स्टोन क्या हो जाता है, मतलब पीस पीस हो जाता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है। और जब ब्रेक डाउन हुआ तो यूरेटर के थ्रू ये क्या हो जाएगा, यूरिन में आके जमा होगा और आके गिरेगा यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन में क्या हो जाएगा, यूरिन के साथ बाहर पास हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा याद रखना अबाउट योर किडनी स्टोन, ठीक है। तो कुछ और बातें हैं जो आपको क्या करना चाहिए बेटा, बताना चाहिए, जो मैं यहाँ पर आपको सब सब बताना चाहूँगा एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको जानना चाहिए बेटा। हाँ बेटा, ट्रीटमेंट के बारे में और एक पॉइंट आपको बताना चाहिए कि एक और मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर एक और ड्रैग एक्चुअली आप यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम एक्चुअली पोटाशियम सिट्रेट, पोटाशियम
सिट्रेट, ठीक। मानिए कि ये एक क्या है, कैप्सूल है, टैबलेट है, ये इसके अंदर ड्रग भरा हुआ है, कौन है बताइए, पोटाशियम सिट्रेट। तो ये अगर पेशेंट को अगर आपने ओरली मतलब खाने के लिए दिया पानी के साथ, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, पोटाशियम सिट्रेट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली डिसॉल्व द किडनी स्टोन। ये किडनी स्टोन को क्या करते देते बताइए, ये एक्चुअली पूरी तरह से क्या कर देते, धीरे 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 क्या बना देते बताइए, डिसॉल्व कर देते, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग लेस एसिडिक यूरिन, ठीक है। यूरिन को लेस एसिडिक बना के, एल्कलाइन बना के ये किडनी स्टोन को क्या कर देते हैं, बुरी तरह से डिसॉल्व करा देते हैं पूरी तरह से। तो ये काम कौन करता है, पोटाशियम सिट्रेट। ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये आप याद रखना बेटा एज ए मेडिकल स्टूडेंट, राइट, ये आपका फर्ज है। तो बेटा देखिए अगर किडनी स्टोन किसी में हो गया, कोई पेशेंट अगर ऐसा है, तो उसमें क्या तकलीफ होगा, ये एक्चुअली दिस किडनी स्टोन गिव राइज टू कोलिक पेन स्टार्टिंग इन द बैक एंड रेडिएटिंग डाउन टू द फ्रंट ऑफ द थाई और टेस्टिकल और वल्वा। बेटा इसका क्या मतलब है, अगर किडनी स्टोन हुआ तो बहुत ही भयानक कोलिक पेन होगा, ठीक है, बहुत भयानक कोलिक पेन होगा, जिसके वजह से रो धो के भी क्या है, मतलब बहुत बुरा हालत हो जाएगा कोलिक पेन। और ये स्टार्ट कहाँ से होगा, कोलिक पेन बैक साइड से, पीछे के साइड से स्टार्ट होगा और रेडिएट हो जाएगा, मतलब स्प्रेड हो जाएगा कहाँ पर, नीचे की तरफ स्प्रेड हो जाएगा, नीचे की तरफ स्प्रेड होके अल्टीमेटली कहाँ तक जाएगा बताओ, थाई तक। थाई में तो जाएगा, उसके बाद अगर मेल बॉडी हुआ तो उसके टेस्टिकल तक जाएगा, टेस्टिस तक जाएगा। और वल्वा अगर फीमेल बॉडी हुआ तो उसमें क्या है, विजाइना मतलब वल्वा तक ये पेन क्या हो सकता है, रेडिएट हो सकता है, ठीक है। अब ये स्टोन क्यों होता है, अगर कोई स्मॉल अमाउंट में क्या हो रहा है बताइए, रोज जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या हो रहा है बताइए, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो है ड्रिंकिंग कर रहा है, ठीक है, स्मॉल ड्रिंकिंग, SMALL, स्मॉल ड्रिंकिंग, राइट, स्मॉल ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, राइट। तो इसमें क्या हो जाता है, ये वाटर जब हम ड्रिंक करते हैं तो यहाँ से ही क्या होता है, ये वाटर अपना ब्लड में चला जाता है और ब्लड में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किडनी फिल्टर करके किस में कन्वर्ट कर देता है बताइए, यूरिन में कन्वर्ट कर देता है, यूरिन में, ठीक है। तो ये जो यूरिन है, यूरिन का कॉम्पोजिशन में एक्चुअली क्या क्या रहता है बेटा, यहाँ पर एक्चुअली रहता है कैल्शियम आयन रहता है, एक्सेस कैल्शियम आयन, ठीक है, जो अपना काम का है वो तो नहीं जाएगा, कैल्शियम आयन रहता है, उसके बाद और रहता है पोटाशियम आयन रहता है, एक्सेस पोटाशियम आयन, उसके बाद रहता है Na+ सोडियम आयन रहता है, उसके बाद क्या होता है, ऑक्सालेट रहता है, ऑक्सालेट, LATE, ऑक्सालेट मैंने बताया ऑक्सालेट के बारे में, कैल्शियम ऑक्सालेट एटसेट्रा, राइट। उसके बाद और क्या रहता है, यूरिक एसिड रहता है, यूरिक एसिड रहता है, ठीक है। उसके बाद यूरिया रहता है, यूरिया रहता है, और क्या रहता है बताइए, और फॉस्फेट रहता है, फॉस्फेट, ठीक है। ये सब अपना यूरिन में रहता है। तो अगर आपने स्मॉल अमाउंट वाटर पीने लगा तो क्या होगा, यूरिन क्या हो जाएगा बताइए, रियली रियली बिकम कॉन्सेंट्रेटेड। तो यूरिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो उसमें आपका यूरिन में क्या हो जाएगा बताइए, एक्चुअली ये कैल्शियम लेवल जो है ये बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो जाएगा, कैल्शियम लेवल एलिवेटेड हो जाएगा। इसके साथ क्या है, ये फॉस्फेट लेवल जो है ये भी क्या हो जाएगा, एलिवेटेड हो जाएगा। तो ये अगर एलिवेटेड होने लगा तो ये सारा जो मतलब एक्सक्रीटरी मटेरियल ये क्या हो जाएगा, क्लैम्प होने लगा, इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। तो ये इकट्ठा होके एक्चुअली क्या करता है बताइए, इनसोल्यूबल मास प्रोडक्शन करता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सालेट, क्रिस्टलाइज ऑक्सालेट प्रोडक्शन करता है ये ऑक्सालेट, इस तरह से ऑक्सालेट बना लेता है और ये इंसोल्यूबल रहता है और ये फंस जाता है, ये कहाँ पर, यूरेटर में फंस जाता है, किडनी में फंस जाता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में फंस सकता है, यूरेथ्रा में फंस सकता है, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली, इस तरह का पेनफुल कंडीशन आपको सफर कर मतलब करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा रोज क्या करिए बेटा, कम से कम
4 से 5 लीटर क्या करिए बताइए, पानी पीजिए। तो 4 से 5 लीटर अगर पानी किसी ने रोज पिया, ठीक है, तो क्या है, उसका जिंदगी में कभी भी किडनी स्टोन नहीं होगा। ठीक है, ये डॉक्टर लोग जो मतलब यूरोलॉजिस्ट है वो लोग ये क्या करते हैं, यही सजेस्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट योर किडनी स्टोन और रेनल कैलकुली। राइट, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बचा हुआ है आपके लिए।